हेलो साहब, अभी हाजिर लेंगे। कितने लोग हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम गार्जियन। वाह वाह, अब बताइए तो वैसे बुजुर्ग सब का हमारे साथ थे भाई। ये तो भाई सौतेला हमारा अपना नहीं है, बीच बीच में गुस्सा हो जाता है। अरे गुस्सा हो जाएगा, अपने पहचाने को मोहब्बत करता है तो नफरत करे तो आपके पास बगले सटेगा क्यों? नहीं हुआ नहीं, अभी इसी साहब का ही पता रखा पार्लियामेंट में जो किया उन्होंने। बैठिए बैठिए, लोगों को मालूम नहीं है ना। बैठिए अपनी जगह पर पानी का बोतल यहाँ रखा दिया है। बाकी इधर नहीं इसको अमोड़ निकलेगा तो अभी 28 तारीख तक हम लोग गया, 26 तारीख को भी। अब सादुल नजीम साहब का रात को फोन आ गया। देखिए वो हमारा दूसरा प्रोग्राम है। आप उस दिन प्रोग्राम काट करके वो डगड़ों का प्रोग्राम कर रहे हैं। अमोड़ निकलिएगा तो भेद करते हुए। अच्छा अच्छा, अभी नहीं जाने से हिस्सा नहीं देगा ना। बात असल ये है, कुछ मिलेगा सरदार जो असल ये है ना। और अख्तुल ईमान साहब के हिमायत में आए हुए बुजुर्ग नौजवान साथी, अभी अजीजी आदिल हसन की बात आपने सुनी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, बलरामपुर से उनका ताल्लुक कटिहार से है, पटना से भी उनके ताल्लुक है। उनके फादर एडीएम की हैसियत से रिटायर हुए। आज वो शख्स दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस छोड़कर आपके इलाके में गलियों गलियों घूम रहा है। आपने उसके जज्बात को देखा। मैं दूसरा आदमी हूं जो आपके बाहर का इलाके से आया हूं, मैं जहानाबाद का रहने वाला हूं। लेकिन आदिल की बात को आपने समझा होगा कि क्या जज्बात इस वक्त बाहर के लोगों का है। मैं कूचा दामन की बात नहीं कर रहा, मैं किशनगंज की बात नहीं कर रहा, मैं सीमांचल की भी बात नहीं कर रहा, मैं सारे बिहार की बात कर रहा हूं। आप गया जाएं, जहानाबाद जाएं, भागलपुर जाएं, मुजफ्फरपुर जाएं, दरभंगा जाएं, चंपारण जाएं, सारे लोगों की एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि अख्तरुल ईमान को किशनगंज के लोग एमपी बनाकर दिल्ली भेजे। वो नहीं भेज सकते, वो अख्तरुल ईमान की सलाहियत को जानते हैं। अख्तरुल ईमान जब एमएलए थे तो उन्होंने उनसे काम लिया था। वो जानते हैं कि कौन आदमी जो है वो सीमांचल से आता है और हमारी लड़ाई लड़ता है असेंबली के अंदर। तो इसलिए हर जगह इस वक्त आप कहीं भी जाकर पूछ ले अपने मिल्लत के लोगों से, वो एक ही कहेंगे कि अख्तरुल ईमान को अब की बार दिल्ली जाना चाहिए। ये जज्बात है वहां के लोगों। तो जब आपके इलाके में मैं आता हूं या आपके इलाके में आदिल हसन आते हैं और लोगों से मिलते हैं तो लोग कुछ सवाल करते हैं। हमारे यहाँ लोग सवाल नहीं करते। हमारे यहाँ तो बिल्कुल एक ही राय है, अख्तरुल ईमान को एमपी होना चाहिए। 40 सीटें हैं बिहार की, हम तो 40 में कहते हैं कम से कम किशनगंज से तो भेजो। पिछली बार और अभी भी बार बार ये बात हो रही है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में एक दूसरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पैदा हो? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप नहीं चाहते? बेशक चाहते हैं। आप बोले, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? जोर से बोले। क्या मैं दूसरा बैरिस्टर
इस मुल्क में, हिंदुस्तान के अंदर। बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी को किसने बनाया? आज जो शेर सारा हिंदुस्तान में दहाड़ता है, यहाँ के बौने उस पर सवाल उठाते हैं, यहाँ के कांग्रेसी बौने उस पर सवाल उठाते हैं। मैं कांग्रेसी बौनों से पूछना चाहता हूं, मैं गांधी और नेहरू फैमिली के गुलामों से पूछना चाहता हूं कि तुम एक ओवैसी के बराबर आदमी खड़ा करके दिखला दो। 70 साल की तारीख हिंदुस्तान में है, तुमने सिर्फ गीदड़ लीडर पैदा किए हैं। एक वाहिद शख्स है जो ओवैसी पैदा हुआ, जो शेर की तरह दहाड़ा असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर से। उसको किसने पैदा किया? उसको हैदराबाद में पैदा किया। हैदराबाद के बाहौसला लोगों ने, हैदराबाद के गुरूर लोगों ने, गयूर लोगों ने जब वोट दिया, पार्लियामेंट में भेजा, तब ओवैसी ओवैसी बना। अगर पूछा धावन के लोग, अगर किशनगंज के लोग भी वोट देकर अख्तुल ईमान को दिल्ली भेजेंगे, लोकसभा भेजेंगे, तब वो ओवैसी बनेगा। आप अगर वोट नहीं देंगे तो दूसरा ओवैसी नहीं बन सकता।